जय माता दी। अल्टीमेट ज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मैं दो शब्दों को लेकर आज चलता हूं, एक उदारता और एक अहंकार। अब उदारता यदि बढ़ती जाती है तो वह साधु सन्यासी और उससे भी बढ़कर देव श्रेणी में पहुंच जाते हैं। और यदि किसी पुरुष में अहंकार बढ़ता जाता है तो वह राक्षसों की श्रेणी में पहुंच जाता है। और यदि यह दोनों, उदारता और अहंकार, दोनों समान रूप से रहते हैं तो वह मनुष्य की श्रेणी में रहता है। दोस्तों, अपने देव जितने दयालु उदारतावादी हैं, ये केवल और केवल कल्याण चाहते हैं हर प्राणी का। अब आपने बहुत से ऐसे वृतांत सुने होंगे कि हनुमान जी में इतनी शक्तियां थी कि वे सागर को भी छलांग लगाकर पार कर जाते, परंतु उन्हें शक्ति का एहसास नहीं था, क्योंकि अहंकार नहीं था। शक्ति का एहसास हो तो अहंकार बढ़ता चला जाएगा। इसीलिए समय समय पर याद दिलाया जाता है। ऐसा ही एक बार हुआ जब कैलाश पर्वत पर भगवान भोलेनाथ और मां पार्वती वहां पर बैठे हुए थे। अब कैलाश पर्वत पर इस प्रकार से जब उन्हें देखा कि कैलाश पर्वत हिलने लगा, मां पार्वती ने कहा कि ये क्या हो रहा है, कौन सा भूकंप है जो इस प्रकार से पर्वत हिल रहा है। तो भोलेनाथ ने ध्यान लगाया और देखा कि रावण ने अपनी 20 भुजाओं से उस पर्वत को उठा लिया है। दोस्तों, रावण बड़े भक्त थे भगवान भोले शंकर के, और वे उनकी पूजा करने के लिए कैलाश पर्वत जाया करते थे। और जब उन्होंने देखा एक बार, तो उनको शरारत सूझी रावण को, तो उन्होंने कैलाश पर्वत को उठा लिया। अब मां पार्वती कहने लगी कि ये क्या हुआ स्वामी। तब उन्होंने कहा कि मेरा ही एक भक्त है जिन्होंने इस पर्वत को उठा लिया है। तब उन्होंने कहा कि ऐसा कैसा भक्त हो सकता है, वह भक्त नहीं हो सकता जो हमें ही इस प्रकार से उठाकर विपत्ति में डाल दे। और पूरे पर्वत को, कितने यहाँ पर प्राणी जीव रहते हैं, और ये तो अपराध की श्रेणी में आता है प्रभुवर। बस भगवान भोलेनाथ को जब अब पार्वती जी ने जब ऐसा कहा, तो भगवान भोलेनाथ की भी समझ में आ गया और उन्होंने अपना बल लगा दिया। अब बल लगाया तो उसके 20 हाथ पर्वत के नीचे दब गए। अब दब गए तो वर्षों तक भोलेनाथ ने अपने वजन को कम नहीं किया, और वहीं पर रावण अपने प्रयत्न करने में लगा रहा कि कैसे मैं इससे पार निकलूं। फिर भगवान भोले शंकर को दया आई और उन्होंने अपना वजन कम किया और उनके हाथ बाहर निकले। पर प्रभु ने जब ऐसा किया तो यह जानबूझकर नहीं किया, उनकी उदंडता का परिणाम था। तो जब हमारे देवों पर कोई विपत्ति आती है या उनके सामने उदंडता की जाती है और अपने देवों को कोई बल उनका याद दिलाया जाता है, तो उनका बल फिर पूर्ण रूप से काम करता है। यही कारण है हम
विभिन्न रूप में अपनी पूजा करते हैं, तो हमें अपने उसी रूप की पूजा या अपने उसी कार्य की अर्जी लगानी पड़ती है जो हम चाहते हैं। आज यही बात मैं आपको बताने जा रहा हूं कि भगवान भोलेनाथ की यह है जो जिसे हम शिव चालीसा कहते हैं। दोस्तों, शिव चालीसा में एक दोहा आता है, यदि आप अपने पूजा स्थान पर भोलेनाथ की तस्वीर है तो अति उत्तम है, नहीं है तो एक भोलेनाथ की तस्वीर ले आए। अब भोलेनाथ की तस्वीर में त्रिशूल तो होता ही है ना उनके हाथ में। बस आपको अपने पूजा स्थान में भोलेनाथ की तस्वीर रखनी है और आपने अपनी इस चौपाई को 5 बार बोलना है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय 3 बार बोले, 5 बार बोले, कोई फर्क नहीं पड़ता। और जब आप 3 बार यह बोल करके और इस चौपाई को पढ़ेंगे, कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, करत सदा शत्रु ने क्षयकारी। इसका अर्थ है कि आपके हाथ में जो त्रिशूल है ये बड़ा शोभायमान हो रहा है, पर इस त्रिशूल की एक खासियत है कि यह है शत्रुओं का सदा नाश करता रहता है। अब आप इस चौपाई को यदि 5 बार पढ़ेंगे, बस उसके बाद में फिर 3 बार 5 बार अपना ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, इतना सा आपने रोजाना करना है। अपना सुबह करें या शाम करें, खड़े होकर करें, बैठकर करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। खड़े होकर करेंगे तब भी वही बात है, बैठकर करेंगे तब भी वही बात है। आपने बस अपना एक समय बना लेना है और आपने ओम नमः शिवाय बोल करके इस चौपाई को 5 बार बोल देना है। और जब आप बोलेंगे तो अब उनके वही बल की याद आ जाती है अपने देवों को कि किस रूप में मेरी सहायता किसे किस रूप में चाहिए, और वह आपके शत्रुओं का विनाश होगा। जब उनकी दृष्टि आपकी पूजा पर पड़ेगी तो आपके शत्रु थर थर कांपने लगेंगे। धीरे धीरे करके उनका नाश संभव है और वे अपनी शत्रुता अपने आप छोड़ देंगे। आपको कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ध्यान रहे भगवान भोलेनाथ का। लगातार कर लेना, किसी दिन छूट भी जाए तो यह चिंता ना करना कि आज नहीं किया तो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। अपना रोजाना कर लिया करें। कितने दिन करें ये आपके ऊपर है, आपका अच्छा परिणाम आता है। करते रहें और अच्छा लगता है तो अपने यार दोस्तों को बता दें। आपके लिए सिर्फ इतना ही। आप अपने लाइक का ध्यान रखें। शेष फिर मिलते हैं दोस्तों नए अंक के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।